हेलो, कक्षा 9 के सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं ओम प्रकाश विश्वकर्मा, सहायक शिक्षक, नेहरू इंटर कॉलेज पनवाड़ी। जो आप लोगों को पिछले वर्ष मैंने पढ़ाया है, कक्षा 8वीं में पढ़ाया, 7वीं में पढ़ाया है, तो आप लोग को गणित पढ़ाने जा रहा हूँ मैं। आप लोग समझिए क्या है, विषय गणित है। कक्षा 9 में गणित शिक्षण से पूर्व, गणित पढ़ने से पहले हमें कक्षा 8 के ज्ञान को रिफ्रेश करना अनिवार्य है। क्या क्या हमने कक्षा 8 में पढ़ा हुआ है वो हमें पढ़ना है, पहले समझ लेना है, उसको फिर आगे बढ़ना है। कक्षा 9 में गणित का कार्य, फिर आगे बढ़ जाएंगे, हम सवाल को समझ लेंगे। पूर्व ज्ञान को हमें रिफ्रेश कर लेना है। तो कौन कौन है पूर्व ज्ञान में? हमारी भिन्नें आती हैं। नंबर 1 भिन्नें, जैसे हमारा 1/2, 1/3, 1 सही 1/3, धन 2/2 सही 4/5, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। इस तरीके से भिन्नों को आप लोगों को पढ़ना है, समझना है। भिन्न आना चाहिए प्रत्येक लड़के को। अब आता है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल का वर्ग पहाड़ा हमें याद करना है, पढ़ाया गया होगा पिछले कक्षा 8 में, वर्ग और वर्गमूल। अब आता है घनमूल। घनमूल क्या है? घनमूल निकाले हम कक्षा 8 में, पढ़वाए हुए। घन करना, घनमूल किस तरीके से निकालते हैं, हल करते हैं, ये भी बताया गया है। बता रहा हूँ, फिर से दोबारा से बता रहा हूँ। कोण क्या है, कोणों के बारे में जानकारी हमें करना है, कोण के बारे में पढ़ना है। अब आता है त्रिभुज। 5वें नंबर पे आता है त्रिभुज। 6वें नंबर पर आता है वर्ग और आयत। वर्ग हमने पढ़े हुए हैं, वर्ग के क्षेत्रफल पढ़े हुए हैं, आयत के क्षेत्रफल पढ़े हुए हैं, आयत का परिमाप पढ़ा है, वर्ग का परिमाप पढ़ा है। तो इस तरीके से ये हमें याद कर लेना है, इनको रिफ्रेश कर लेना है, दोबारा हमारे अपने ध्यान में लाना है। वृत्त से संबंधित व्यास। वृत्त से, वृत्त की परिभाषा, वृत्त की परिभाषा क्या है? वृत्त के बारे में जान लीजिए, और वृत्त से संबंधित व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में भी समझ लेंगे। 8वां है हमारा चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है उसके बारे में समझना है, हम अभी समझा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से इसको समझ लीजिए। अब आता है भिन्ने। सबसे पहले नंबर 1 में आता है भिन्न। आप लोगों को भिन्नों को किस प्रकार से समझना है? भिन्न 1/2, 1/3 में कौन सी भिन्न बड़ी है, ये हमें ध्यान रखना है। कौन सी भिन्न बड़ी है? 1/2 बड़ी है, 1/3। यहाँ पे हमने लिखा है 1/2 बड़ी है। 1/2 क्यों बड़ी है? ये आधा है। जैसे हम कोई भी चीज है, वस्तु है, या आजकल जो तरबूज आ रहा है उसको आधा कर देंगे, 1/2 भाग हो गया, 2 भागों में हो गया। अब 1/3 करना है, उसको उसके 3 खंड करना पड़ेंगे, तो वो 1/3 भाग हो गया, इसलिए आधा भाग बड़ा है, 1/2 भिन्न बड़ी है। अब 1 सही 1/3। अब 1 सही 1/3 को किस प्रकार से हल करेंगे, ये हाँ समझ लीजिए। 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 हो गया। ये हमारा 4/3 हो गया। 2 सही 4/5, 5 दूनी 10, इसका सीधा गुणा कर दें, 5 दूनी 10 और धन 4, धन 14/5। अब 3 और 5 का लासा ले लेंगे और हल कर लेंगे, इनका गुणा कर देंगे। इस प्रकार से हमने पढ़ी हुई है भिन्न, इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। अब आता है घटाना। 1/4 ऋण 1/3, इनका लासा लेंगे, 4 3 का लासा है 12, हल करेंगे तो इसका हल हो जाएगा और समझ लेंगे इसको। ये भिन्न पढ़ना बहुत जरूरी है। भिन्नों को का उपयोग होगा हमें, भिन्न आप करिए। अच्छा, अब आता है गुणा। 1/4 गुणा 1/3, 1/4 गुणा 1/3 किस प्रकार से गुणा होगा भिन्नों का, किस प्रकार से भाग होगा? 2/5 भागे 5/10। इस प्रकार से हमें भिन्नों का भाग भी पढ़ना है, गुणा भी पढ़ना है। समझ लेना, कक्षा 8वीं में पढ़ाई गई, 7वीं में पढ़ाई गई, 6वीं में पढ़ाई गई, तो भिन्नों का उपयोग है। भिन्न आप लोग समझिए किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए, अब आता है हमारा वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल क्या है? वर्ग पहाड़ा हम याद कर लेंगे,
कैसे याद करेंगे? 1 का वर्ग 1 घात 2 है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। कितना है? 49, सती सती 49। 8 का वर्ग 8 64, 9 का वर्ग 9 9 81, 10 का वर्ग 10 हम 100। अब 1 का वर्गमूल आया 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9 और 100 का 10। इस प्रकार से वर्गमूल हो जाता है। 11 का वर्ग है 11 11 121, 12 का वर्ग है 12 बार 144। कितने हैं? 144। 13 का वर्ग है 13 13 169 और 14 का वर्ग है 14 14 196। 15 का 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग है 361 और 20 का वर्ग है 20 400। इस प्रकार से ये हमारा 20 तक हो जाता है। 20 तक का वर्ग हम याद कर लेंगे, इसी से काम चल जाएगा। आगे आता है तो हम गुणा करके भी हल कर सकते हैं। अब जैसे 121 का वर्गमूल हो गया 11, 144 का वर्गमूल हो गया 12, 169 का वर्गमूल हो गया 13, 196 का वर्गमूल हो गया 14, 225 का वर्गमूल हो गया 15, 256 का वर्गमूल हो गया 16 और 289 का 17, 324 का हो गया 18 और 361 का होगा 19, 400 का वर्गमूल हो गया हमारा 20। इस प्रकार से वर्ग और वर्गमूल होते हैं, आप लोग समझ लीजिए। अब आता है घन और घनमूल क्या है। घन कैसे पढ़ते हैं? घन और घनमूल आप लोगों को पढ़ाए गए होंगे। जिस तरीके से वर्गमूल का होता है, वर्ग का ये चिन्ह होता है और घनमूल का होता है ये 3 लिखा रहता है। ये हमारा घनमूल का चिन्ह है। इस प्रकार से वर्ग का ये और घनमूल का ये 3 के जोड़े बनाए जाते हैं। 3 के जोड़े बनाएंगे, फिर हम एक सेलेक्ट करके इस प्रकार से हम घनमूल निकालते हैं। 1 का घात 3 है, 1 का घनमूल हो गया 1, 2 का घन करेंगे 8, 3 का घन करेंगे 27, 4 का घन करेंगे 64, 5 का घन करेंगे 125, 6 का घन करेंगे तो 216, 7 का घन करेंगे 343, 8 का क्यूब करेंगे, 8 का घन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 512, 9 का क्यूब करेंगे 729, 1000 का घात 3 करेंगे 10 का घात 3 करेंगे 1000। इस तरीके से ये हमारे घन पहाड़ा है। 1 का घनमूल 1, 8 का घनमूल 2, 27 का 3, 64 का 4, 125 का 5, 216 का 6, 343 का 7, 512 का 8, 729 का 9, 1000 का 10। इस प्रकार से ये हमारा घनमूल हो जाएगा। 11 घात 3 है, जैसे मान लीजिए 11 गुणे 11 गुणे 11 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 घात 3 है तो 2744, 15 घात 3 है 3375, 16 घात 3 है 4096, 17 घात 3 है 49 13, 18 घात 3 है 58 32, 19 घात 3 है 68 59, 6859, 20 घात 3 है 8000। इस प्रकार से ये हमारा घनमूल निकलता है। 8000 का घनमूल 20 और 6859 का 19, 5832 का 18, 4913 का 17, 4096 का 16, 3375 का हो जाएगा 15 और 2744 का 14, 2197 का 13, 1728 का 12, 1331 का 11। इस प्रकार से ये हमारा घन और घनमूल हो जाते हैं। अब आता है कोण। कोण क्या है? कोण को इंग्लिश में एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल। दो रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उन्हें कोण कहते हैं। दो है, जैसे एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, ये बीच में मिल गई है, इसको हम कोण कहेंगे। इस तरीके से हमारे कोण होते हैं। कोण के प्रकार होते हैं न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और बृहद कोण या सरल कोण। ये हमारा आर्ध कोण है, आर्ध है, संपूर्ण कोण है, ये संपूर्ण कोण।
इस प्रकार से हमारे कोण हो गए। ये हमारा न्यून कोण कहलाता है, 0 अंश से 90 अंश से कम, 0 अंश से अधिक 90 अंश से कम न्यून कोण कहलाता है। समकोण ठीक 90 अंश का कोण कहलाता है। अधिक कोण 0 से ये 90 अंश से अधिक 180 से कम अधिक कोण कहलाता है। बृहद कोण कहलाता है। ठीक है, बृहद या ऋजु कोण इसको भी कहते हैं। तो ये सरल कोण इसको कहेंगे हम क्या, ऋजु कोण या सरल कोण। तो ये हमारा ठीक 180 अंश का होता है। अब या तो अर्ध है, जैसे 325 का है तो इस तरीके से बना देंगे। संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है। 180 ये हो गया तो 180 ये हो गया नीचे, तो ये हमारा 360 हो जाता है। अब आता है पांचवा, त्रिभुज ट्राइएंगल। ट्राइएंगल किसे कहते हैं? एंगल, ट्राई माने 3, एंगल माने कोण, त्रिकोण या त्रिभुज। हमारे जो हिंदी में लिखा जाता है त्रिभुज, 3 भुजाओं से घिरी, इसकी परिभाषा आई 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाएं हैं, जैसे मान लीजिए एक भुजा ये है, एक भुजा ये हमारा त्रिभुज बन गया। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज, नंबर 2 समकोण त्रिभुज, आधे कोण त्रिभुज। 3 प्रकार के त्रिभुज हैं कोणों के आधार पर। और भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, समबाहु माने 3 भुजा बराबर है, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजा बराबर है, विषमबाहु जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो उसको हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस प्रकार से हमारा त्रिभुज हो जाता है। अब आते हैं हम वर्ग और आयत पर। वर्ग और आयत को समझ लीजिए। यहाँ पर मैंने वृत्त लिखा है, पहले वर्ग आज मैं समझा रहा हूँ, वृत्त लिख दिया है। वृत्त क्या होता है? वृत्त को समझ लीजिए। ये हमारा जो है लोहे का हाल है, जैसे पहिए में किसी में चढ़ाया जाता है, गोल आकार का होता है, उसको हम वृत्त कहेंगे। ये गोल आकार का है, वृत्त है। ये क्या है? वृत्त है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये केंद्र कहलाएगा इसका, जहाँ पे वो लगा रहता है पहिया, उसको हम केंद्र कहें। केंद्र बिंदु से ही घूमता है ये। तो ये हमारा सी केंद्र कहलाएगा। ए और बी इसका व्यास कहलाएगा। क्या कहलाता है? व्यास। अब आता है हमारा त्रिज्या। व्यास की आधी 1/2, 1 AB/2 कर देंगे या 1/2 कर देंगे, ये हमारी त्रिज्या कहलाएगी। या हमारा ए से सी तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगी, या सी से बी तक की दूरी, आधी दूरी ही त्रिज्या कहलाती है। तो ये सभी जगह समान होती है, चाहे हम इधर से नापे, चाहे इधर से नापे, चाहे इधर से नापे, कहीं से भी नापे, ये सभी जगह बराबर होती है। अब आता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, आर क्या है? जहाँ पे त्रिज्या है ये हमारी, ये आर कहलाती है, इतनी आर कहलाएगी, तो आर स्क्वायर आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त की परिधि क्या है? ये पूरे का परिमाप ज्ञात करना है, वृत्त की परिधि कहलाती है। वृत्त की परिधि क्या है? 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई गुणे आर। इस तरीके से ये हमारा वृत्त हो जाता है। वृत्त को समझ लीजिए, इतनी चीजें हैं, ये हमें अच्छी तरह से समझ लेना। व्यास, त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि। अब आता है चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या है? 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज क्या है? 4 भुजाएं हैं, जैसे हमारे 4 भुजाएं, एक भुजा ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी और एक ये होगी। इस तरीके से 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1 वर्ग होता है, आयत होता है, और समचतुर्भुज होता है, और समांतर चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज। आपके कोर्स में है, पाठ्यक्रम में है, ये वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है और समलंब चतुर्भुज। इसके से संबंधित आपके प्रमेय है, उनको समझाया जाएगा। जब ये चैप्टर आएगा तब समझा दिया जाएगा विस्तार से। आप लोग इतना ही पहले हम जनरल अपना विषय को समझ लें, तब हम आगे बढ़ेंगे। अब आता है हमारा वर्ग और आयत। वर्ग और आयत को समझा दे रहे हैं। वर्ग और आयत क्या कहलाता है, इसी को समझ लीजिए। वर्ग क्या कहलाता है, आयत क्या कहलाता है।
वर्ग। वर्ग जो है हमारा, जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हो उसको वर्ग कहेंगे। वर्गाकार, लंबाई चौड़ाई बराबर हो, ये बराबर हो। चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का और ये 90 का। इस तरीके से वर्गाकार होता है और ये भुजा कहलाती है। क्या कहलाती है? भुजा। भुजा कहलाती है वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा घात 2, भुजा वर्ग या भुजा गुणा भुजा, भुजा वर्ग। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, 4 गुणे। अब आता है वर्ग का परिमाप, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2, भुजा √2। विकर्ण क्या कहलाता है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी कहलाएगी वर्ग का विकर्ण। इस तरीके से वर्ग हो जाता है हमारा। आयत क्या है? आयत। जिस प्रकार से वर्ग है, वर्ग में और आयत में थोड़ा सा अंतर है। इसकी लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये भुजाएं बराबर हैं। इसको लंबाई कहेंगे, इसको चौड़ाई कहते हैं। क्या कहते हैं? चौड़ाई। इस तरीके से लंबाई और चौड़ाई है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। परिमाप हो जाएगा इसका दो लंबाई धन चौड़ाई। इस तरीके से ये हमारा हो जाता है वर्ग और आयत, और ये सारी चीजें हमने आप लोगों को समझा दी। दैट्स ऑल।